कम्युनिटी का सब रहते हैं तो उनका सुविधा होगा। इधर गवर्नमेंट ऑफिस एक हुआ है, इधर रजिस्टर्ड रहेगा। इधर बहुत अच्छा काम हुआ है, इसलिए आप लोगों को सबको बधाई। आज के खुशी का दिन है। आज शादी ब्याह वगैरह के मौके पर अगर ये सरकारी मामलात रहे तो सब ठीक रहता है, एकदम। इसलिए ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए सरकार के पास, जो है और खाते में रहनी चाहिए। इसलिए कि दिन जमाना भी खराब है, कब किसको मिस कर जाए नहीं कर जाए। जी एकदम जी, बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप काजी साहब को क्या एडवाइस, क्या नसीहत देना चाहते हैं? ना, वो तो जैसा लॉ है, आइन है, उसको मान के वो काम करेगा। ये तो जी जी, एकदम ठीक बात है। ठीक है, चलिए आप शुभकामनाएं रहे उसके लिए। पॉलिटिकल आदमी है, नेता है, विधायक है, एमएलए है, तो 21 जुलाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मौका है, बोल सकते हैं। 21 जुलाई 21 जुलाई तो शहीद ना, दिवस। वो तो शहीद दिवस है। वो हमारा कहते हैं जो शहीद का तर्पण है, उसके उस दिन हमारा नेत्री जननेत्री ममता बंदोपाध्याय वो वार्ता देते हैं हम सबको, जो कैसे हमको चलना चाहिए, पार्टी को कैसे अच्छा रखना चाहिए। वो वार्ता हम अभिषेक बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय से जरूर लेंगे। ये हमारे लिए ये एक ऐसा दिन है जो हुगली जिला तो हर साल जो भी कैडर जाते हैं, इस साल उससे ज़्यादा जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा। और इस साल रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा पिछले दिन का सब देखा। सीटें भी ज्यादा आई है लोकसभा में। इसलिए ही बोल रहा हूँ मैं। ये हुगली का 2 सीट था, अब 3 सीट मिल गया हम लोगों को। चलिए, हम हमारी दुआ, लोगों की दुआ प्रेम भी हमारे सामने में। सुरेश मिश्रा जी चेयरमैन है चापदानी म्यूनसिपैलिटी के, बार बार इनसे मुलाकात होती रहती है। आज के मुबारक मौके पे भी मुलाकात हुई है। काशी का दारुल इफ्तार का जो ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले अपने मुस्लिम भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये ज़रूरत था। दूसरी बात है कि जिनको दायित्व मिला है यहाँ पर, अबू नौशाद साहब को दायित्व मिला है यहाँ पर, सही हाथ में दायित्व गया है। और मैं समझता हूँ कि एक समाज में सरकारी इंटरवेंस होना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह का जो मामला है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये जीवन भर का साथ का ये जो हम लोग का है वार्ता लोग देते हैं हम लोग। इसमें अगर गवर्नमेंट का अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा अगर, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों पक्ष के लिए सही रहेगा। बिल्कुल सही बात। और हम लोग इस समाज में रहते हैं तो हम लोग यही चाहेंगे कि समाज में जितने प्रकार के लोग हैं उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कभी भी कोई कानूनी सलाह लेनी हो अगर, तो आप इस ऑफिस में आ सकते हैं, आकर आप सलाह ले सकते हैं। और मैं बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि सही हाथ में ये दायित्व गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके द्वारा कोई भी गलत जो है डिसीजन नहीं लेंगे ये। और बहुत बड़ा डिसीजन है। हम लोग अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं, चापदानी म्यूनसिपल की तरफ से हम लोग उनको मुबारकबाद देते हैं। और ऊपर वाला चाहा अगर हम लोग को जब भी ये खोजेंगे अपने बगल में पाएंगे। सुरेश मिश्रा जी, ये मुहर्रम का महीना है और ये बहुत एहतराम वाला महीना है, और आप जान सकते हैं, तो इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप अपने चापदानी म्यूनसिपैलिटी के तमाम वोटर्स वगैरह को, तमाम रहने वाले लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी त्यौहार ये किसी एक समुदाय का नहीं है, ये सबका त्यौहार है। और हम लोग की बस यही चेष्टा रहती है कि हर त्यौहार को हम लोग एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक हम लोग पार करें। और कल ही हम लोगों की एक मीटिंग भी हुई है सबको लेकर, और हर लोगों की बस यही इच्छा है कि इस त्यौहार को अच्छी तरह हम लोग पालन करें। और मुहर्रम देखा जाए अगर, तो ये एक्चुअली ये मातम का एक हम लोगों का पर्व हम लोगों का है। खासकर हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे भाई हैं, ये शोक मनाते हैं, इस दिन रोज़ा रखते हैं ये लोग। तो मैं आज आपके ज़रिए ये वार्ता देना चाहूँगा कि मुहर्रम खास करके हम लोग देखते हैं कि चापदानी क्षेत्र में हमारा डंका एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। और मैं समझता हूँ, आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि कहीं भी किसी जगह मुहर्रम में डंका का कहीं जिक्र नहीं है। तो इमाम हमारे जो जितने भी हमारे चापदानी में मस्जिदें हैं, उनके जो इमाम हैं, वो बार बार वो मस्जिद के ज़रिए लोगों से बोलते हैं कि मुहर्रम को साफ़ सुथरा पूर्वक आप लोग पालन करें। इसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है वो मतलब वहाँ का जो एक सिचुएशन को ख़राब कर देते हैं। एक ये हम लोगों का जो त्यौहार है, साफ़ सुथरा त्यौहार हम लोगों का है,
और हम लोग इसको अच्छी तरह हम लोग पालन करें, मिलकर पालन करें। चापदानी म्यूनसिपल हमेशा हम लोग साथ में रहते हैं, तमाम हम लोग अरेंजमेंट जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का साथ बिल्कुल सहयोग बिल्कुल। और हम लोग चापदानी म्यूनसिपल की तरफ से पर्याप्त हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, पानी से लेकर लाइट्स, आपका रास्ता, हम लोग सब कुछ ठीक रखते हैं, हम लोग सब लोग रखते हैं हम लोग। तो ये न समझे कि हम लोग अलग हैं, हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश मिश्रा जी, बहुत अच्छी बातें कही। हमारे सामने मुफ्ती साहब भी है, इस मुबारक मौके पे जो इफ्तिताह हो चुका है, तमाम दीनी फराइज वगैरह, तलाक वगैरह और निकाह वगैरह के सारे मसाइल का हल होने, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, चलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिनको इस मकाम पर या इस मर्तबे में सबों के सामने में, ख़ास तौर से हमारे इस इलाके के एमएलए साहब की मौजूदगी में और जो भी यहाँ मकामी हज़रात हैं, इनकी मौजूदगी में जो इनको ये मकाम आज दिया जा रहा है, बस हम लोगों की तरफ से बस एक ही मैसेज, एक ही गुजारिश हो सकती है, ये अपने काम को ईमानदारी के साथ बहुस्न खूबी, यानी ये साल अरबी महीने का ये पहला महीना है, यानी इसको बोला जाए जैसे न्यू ईयर, तो न्यू ईयर के हिसाब से ये हमारे इस्लामिक साल का ये पहला महीना है, मुहर्रमुल हराम। और नए साल के मुबारकबाद के साथ साथ आपको भी मुबारकबाद दी जा रही है कि इस मौके पर आपको अगर इस काम को अगर दिया जा रहा है तो आप इस काम को उसी तरीके से अंजाम देंगे, यानी माशरे के अंदर में अगर किसी किस्म की ख़राबी है, खामी है, तो उसको कैसे दूर करना है, ये आपके पास अपनी हिकमत होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई परेशानी, दिक्कत हो, जो मिली मसाइल हो, उसको हल कैसे करेंगे, आपके पास अपने जज्बात के साथ साथ अपने इस्लाहियत, अपने ताकत के तौर से, अपने अक्ल सलीम के तौर से उसको कैसे हम दूर करेंगे, साफ़ करेंगे, हल करेंगे, ये हिकमत आपको अपनाना है। नए साल के मुबारकबाद के साथ साथ जब आपको ये मर्तबा दिया जा रहा है तो बहुत खूबी आप अंजाम देंगे, ताकि हम तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है और मौजूदगी में ये शामिल हो कि आप अपने काम को, अपने फ़राइज़ को बहुत खूबी अच्छे से अंजाम देंगे। हम लोग बस आपसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये काम एक सरकारी है और सरकारी काम को किस अंदाज से अमल में लाना है, यानी चूँकि मामलात ये कोर्ट में ना जाए, चूँकि ये मामला थाना तक ना जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है कि इसको हल कैसे करेंगे। तो इससे कोर्ट का भी प्रेशर कम होगा, थाना का भी प्रेशर कम होगा। आपके इस दफ्तर को एक तरह से एक अदालत, अदलिया का काम यानी छोटे पैमाने पे करना है, यानी जो भी काम आपको यहाँ पे अंजाम आज दिया जा रहा है ये थाना तक ना जाए, कोर्ट तक ना जाए, इसकी भी जिम्मेदारी है। और शरीयत की रोशनी से कुंतुम खैरा उम्मतिन, यानी तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरे का भला चाहे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आज अपने भलाई के साथ साथ भलाई के काम में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। तो ये नए मुहर्रमुल हराम, नए इस्लामिक साल के आगाज़ के साथ साथ आपको जो ये मकाम दिया जा रहा है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हम तमाम लोगों की तरफ से जो गवर्नमेंट मुस्लिम मैरिज एंड काजी वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम तर यहाँ पे हजरात मौजूद है, जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब काजी मुकर्रम अली, मेंबरान है जनाब अम्मार अहमद साहब, और भी जो भी हजरात यहाँ मौजूद हैं, इन तमाम की तरफ से आपको मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद दी जा रही है। काजी साहब मौजूद है, काजी मुकर्रम साहब जॉइंट सेक्रेटरी है, चाहते हैं इस मुबारक मौके पे आप भी अपने अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम हजरात से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि हज़रत हमारे मौलाना नौशाद साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, हमारे एमएलए साहब भी हैं और हमारे तिवारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबों की मेहनत और सबों की समझिए तैयारी, इसकी वजह से आज उनको ये मुकाम मिला है। और हम चाहेंगे काजी एसोसिएशन की तरफ से भदेश्वर पीएस के अंदर अगर कोई गरीब लड़की है, अब वाकई में गरीब है और उसकी हम लोग के नॉलेज में है, हम लोग के नॉलेज में इस चीज़ का है कि चंदा की शादी हो रही है, तो उसमें वो रजिस्ट्री भी इनको पावर दिया जा रहा है फ्री करने का। साल में भदेश्वर थाना में 12 रजिस्ट्री मैं नौशाद साहब को फ्री करने का इजाज़त देता हूँ, जिस पे उसको कोई एतराज़ नहीं होगा। वो फ्री रजिस्ट्री होगा, जिनमें एमएलए साहब अगर कंसिडर करते हैं वो फ्री होगा, जिसमें लोकल काउंसलर साहब कंसिडर करते हैं, चेयरमैन साहब करते हैं, यानी पब्लिक रिलेशन जितने लोग हैं, अगर ये क्लब है, सोसाइटी है, बैतुलमाल है, अगर ये इन लोगों का कोई लेटर आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो उस शादी को फ्री करें। और
वो पूरी जिम्मेदारी एसोसिएशन लेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब काजी मुकरम साहब। हमारे सामने में जाकिर साहब हैं, यहाँ के लोकल काउंसलर हैं। हम उनसे भी चाहते हैं इस मुबारक मौके पे आप भी बताएं, और इस तरीक़ा का गवर्नमेंट मुस्लिम मैरिज ऑफिस का ओपनिंग हो रहा है, इफ्तिताह हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही मुबारक मौका है, और इस मुबारक मौके पे अबू नौशाद साहब को तहे दिल से मुबारकबाद इस ज़िम्मेदारी के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि वो ये ज़िम्मेदारी बहुस्न खूबी निभाएंगे। और जैसे ज़िम्मेदारान हमारे बैठे हुए हैं, एमएलए साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, तो ये हमारे लोकल गार्जियंस हैं बिल्कुल, और वो शरई फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो हम समझते हैं कि समाज के मसाइल शरीयत की रोशनी में वो बहुस्न खूबी अंजाम देंगे। इसी उम्मीद के साथ उनको मेरे तरफ से और पूरे आवाम के तरफ से मुबारकबाद हो। हम चाहते हैं कि एक बार काजी साहब से भी दो जुमले जो है हाँ जिनका आज आप लोगों ने काजी साहब आप भी खड़े होकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिताह के इस मौके पर मैं ख़ास तौर पर मौलाना अबू नौशाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और उनसे मेरी दिली गुजारिश है कि वो जो भी यहाँ फ़राइज़ अंजाम दें वो कानून के दायरे में रहकर करें, और इसी तरीके से कोई ऐसा काम ना करे जिससे अदलिया को या इसी तरीके से हुकूमत को जो है किसी भी तरीके से परेशानी हो, और ये मुस्लिम समाज पर जो है आँच आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का हमारे सामने जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। काजी नौशाद साहब ना ऑफिस सेक्रेटरी है। हम चाहते हैं कि आप भी इस मुबारक मौके पे कहें, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब का, चेयरमैन साहब का, काजी साहब का, मुफ्ती साहब का, हमारे काउंसिलर साहब का। क्या कहें, खुशी का मौका है। खुशी का मौका ही तो बात सही है, मगर इन लोगों ने जो मुझ पर भरोसा रखा है, भरोसा किया है, ये कोशिश करूँगा कि इस पर खड़े उतरें और अपने फ़राइज़ को ईमानदारी के साथ अदा करूँ। बस चलिए ये मुबारक मौका है। जनाब अरिंदम गोइन जी हमारे सामने में है, यहाँ के लोकल विधायक है, और चेयरमैन साहब सुरेश मिश्रा जी है, मुफ्ती साहब है, मुकरम साहब है, और दीगर तमाम लीडरान हजरात है, जाकिर साहब यहाँ के लोकल काउंसलर है। तो ये वाकई में शादी ब्याह का जो मामला होता है, शादी ब्याह के जो मामलात होते हैं, ये बहुत ही समझिए नाजुक मरहला होता है। तो ऐसी सूरत हाल में तो पहले के ज़माने में ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर दौर गुजर रहा है, ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हर शादी का रजिस्ट्रेशन होना और मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कल के डेट में कोई मामला हो जाता है किसी किस्म का, दूसरी तीसरी बात जब दुल्हनें आती है अदर स्टेट से भी आ सकती है, अदर कंट्रीज से भी आ सकती है, तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा किस एक्ट पर मिलेगा? अगर मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस में वगैरह में उनका इनरोलमेंट होगा या उनको वोटर आईडी वगैरह चेंज करना है, तो जब तक ये रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा तो उनका वोटर आईडी वगैरह चेंज नहीं हो सकता, और भी आधार वगैरह चेंज होना है। तो सारी जो चेंजेस वगैरह जो आती है ना, तो मैरिज एक्ट के तहत जब तक आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसके बावजूद नहीं हो सकता, बहुत सारी दिक्कत परेशानी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में हर शादी को चाहिए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सर्टिफिकेट ले, उसके मुताबिक इनरोलमेंट करवाए, उनके मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाए, ये सारे मामलात हैं क्लियर करें। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग के सामने में बहुत अच्छे विधायक और होनहार विधायक, मोस्ट पॉपुलर विधायक, हमने बहुत नाम सुना था, आज पहली बार इनके सामने में रूबरू हूँ। मैंने इस तरीक़ा से इनके काम सुना है कि बहुत जम करके जनता के साथ, अवाम के साथ हमेशा से खड़े रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीक़ा से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा काम करती है, उनके नक्शे कदम पे काम करे, सबको सब बिरादरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चले, इसलिए कि बंगाल की सरजमीन जो है भाईचारे की सरजमीन है, इत्तफाक इत्तेहाद की सरजमीन है, यूनिटी की सरजमीन है, यहाँ पर कल्चर सरजमीन है, सिविलाइज्ड सरजमीन है, यहाँ पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। मैंने बार बार श्रेयस भाई के साथ भी स्टेज शेयर किए हैं, बार बार हमने न्यूज़ बनाई है, तो इनके बार बार बीच में काफ़ी वीडियो भी वायरल बीजेपी वाले ने करवाया था, मगर बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और जिम्मेदारी लेते हुए अपने एरिया को इन्होंने बांधे रखा और बोला कि मैं सुरेश मिश्रा होने के नाते से अगर कोई मामला होगा तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा। तो ये जैसे समझिए कि चेयरमैन का होना इस एरिया के लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के साथ मिल करके आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो उम्मीद कभी है कि एरिया की तरक्की होगी, लोगों की तरक्की होगी, जो समाज में बुराइयां है वो भी खत्म होगा, माशरे की इस्लाह होगी। तो इसलिए कि ये ऑफिस का खुल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
फिर से जनाब अरिंदम विधायक जी का, चेयरमैन साहब सुरेश मिश्रा जी, मुफ्ती साहब, काजी मुकर्रम साहब और दिगर हज़रत तिवारी जी और जाकिर भाई, सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, खुशी की बात है। यहाँ पर कैमरामैन जिसान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम गुप्ता, सुरेश गुप्ता, तमाम आए हुए मेहमान, मैं बहुत सारे का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, मगर सभी लोग हमारे लिए मोतबर है, एहतराम के काबिल है। तमामी हजरात का शुक्रिया। हम चाहते हैं सबका आप लोग जो है एक बार दिखा भी दीजिए उधर। हाँ हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर एक बार पेश करेंगे। चलिए, तो हम चाहते हैं कि एमएलए साहब और चेयरमैन साहब दोनों मिल करके अपॉइंटमेंट लेटर दे। मुफ्ती साहब, काजी साहब, मुकर्रम साहब, आप भी आ जाइए। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जनाब अरिंदम विधायक जो गोविंद जी विधायक है, सुरेश मिश्रा जी है, काजी मुकर्रम साहब, मुफ्ती साहब है और जिनकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही वो भी है। ये खुशी का पल है, खुशी का लम्हा है और इस तरीके से ऑफिशियली उनको लेटर दिया जा रहा है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को पूरा करना आपका फ़र्ज़ बनती है, ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है। अगर थोड़ा भी आप इससे उधर उधर जाएंगे तो समझिए समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, सबके साथ आप गलत करेंगे। तो ये समझिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं ये लोग, विधायक जी और चेयरमैन साहब और काजी मुकर्रम साहब, मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीबडी। क्या कहते हैं आप लोग, तो देख चुके हैं आप फाइनली एक बार। नहीं, इनको मुबारकबाद, आप तो सब बात बोली दी हैं और उम्मीद करते हैं जो दायित्व उनको दिया गया है उस दायित्व को ईमानदारी से वो निभाएंगे और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। बहुत हम चाहते हैं कि सुरेश मिश्रा जी जब कलकत्ता आए तो सरप्लस न्यूज़ लाइव के दफ्तर में भी आए, ऑफिस में भी आए और की डिस्ट्रिक्ट में एमएलए तो आप नहीं है, तो एक बार आप भी दफ्तर में जरूर आएंगे। एकदम 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 डिबेट में आप लोग को शामिल में रखूंगा। एकदम एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी का पल है। और इस तरीके से फूल वगैरह भी पेश किया जा रहा है। फूल वगैरह पेश कीजिए, दीजिए। किनको दीजिएगा? हाँ, एमएलए साहब को दीजिए। देखिए फूलों का फूल भी पेश किया जा रहा है। बहुत अच्छा पल है, खुशगवार लम्हे है। चेयरमैन साहब को भी दिया जा रहा है, दीजिए। हाँ, चेयरमैन साहब को भी फूलों का हार पेश किया जा रहा है। खुशी का पल है, लम्हे। ऑफिस की ओपनिंग हुई है। जाकिर साहब यहाँ के लोकल काउंसलर बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मुफ्ती साहब को भी पेश किया जा रहा है। पीछे थोड़ा, हाँ जी। और भी दीगर मेहमान हैं, उनको भी दिया जा रहा है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं आज गवर्नमेंट मसले मैरिज ऑफिस का यहाँ पर इफ्तिताह हो चुका है और सारे शरई फैसले लिए जाएंगे। काजी साहब को भी पहनाया जा रहा है और तिवारी जी भी सामने में मौजूद है, उनको भी फूलों का हार पेश किया जा रहा है। सामने में अम्मार साहब है, अम्मार साहब को भी फूलों का गुलदस्ता जो है माल हार पेश किया जा रहा है जी। काजी साहब भी उधर सामने में मौजूद है। स्पीड पे कीजिए, सबको पहनाइए और उधर भी तिवारी वारी जी है, उनको भी पहनाइए। हाँ हाँ, है ना जी, हम लोग को दिखा दें। अरे ठीक है। तो इस तरह का काजी साहब को पहनाया जा रहा है। खुशी के पल है, खुशी के लम्हे हैं, खुशी के लम्हे, खुशी के पल है जी। हाँ, तो और भी देख रहे हैं वहाँ पर जो है हार पेश किया जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जिया साहब को भी हार पेश किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आए हुए मेहमानान का, यहाँ पर हो चुका है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हजरात हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे मैं गुजारिश करता हूँ लाइक फॉलो शेयर करते हुए चले और हमारे साथ जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सबका भी शुक्रिया। हम चाहते हैं कि एक बार जो है वो क्या क्या काम होगा एक बार उसको दिखाया जाए। मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार एंड काजी, आप इस तरीक़ा से देखते हैं ऑफिस का इफ्तिताह हो चुका है। अबू नौशाद है, ऑफिस सेक्रेटरी है, इनका दिया गया है। आप इस तरीक़ा से चापदानी में है, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस तरीक़ा से सभी लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं लाइक फॉलो शेयर करते हुए चले, नवाजिश। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design.
Book now.